हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे YouTube चैनल STCC 777 में स्वागत है। माय सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी क्लास 12 के बायोलॉजी के जो 8 चैप्टर है उसी का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें हमने आपको इसके पहले बताए कि टी सेल्स किस तरह से विभाजन होकर कितने प्रकार के सेल बनाते हैं। तो उसमें हमने बताया आपको 4 प्रकार के सेल्स बनाते हैं। इस 4 प्रकार के सेल का कार्य भी बताया, ठीक है। अभी हम आपको इम्यूनिटी सिस्टम के जो 2 प्रकार हैं वो बताएंगे। तो इम्यूनिटी सिस्टम के 2 प्रकार, इम्यूनिटी सिस्टम के 2 टाइप। ये 2 टाइप क्या क्या है ये देखना। तो सबसे पहले आ जाता है एक एक्टिव और दूसरा आता है इनएक्टिव। एक एक्टिव और दूसरा इनएक्टिव इम्यूनिटी सिस्टम। तो इस हिंदी में एक हो जाता है सक्रिय और दूसरा होता है निष्क्रिय। तो अभी हम अध्ययन करेंगे एक्टिव इम्यूनिटी सिस्टम का। पहला जो एक्टिव इम्यूनिटी सिस्टम क्या है इसके बारे में जानना। तो देखिए, जब होस्ट, ठीक है, इसमें लिखना है पहला पॉइंट, जब होस्ट पैथोजन का सामना करता है तो उसके बॉडी में एंटीबॉडी बनती है, ठीक है। जब वो पैथोजन का सामना करता है तो उसके बॉडी में क्या बनता है, एंटीबॉडी बनता है। और ये एंटीबॉडी अर्थात पैथोजन बनती है। पैथोजन मृत एवं जीवित दोनों प्रकार के होते हैं। मृत भी हो सकता है, जीवित भी हो सकता है। इस प्रकार के पैथोजन को, इस प्रकार की इम्यूनिटी सिस्टम को, इस प्रकार के इम्यूनिटी को एक्टिव इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। दूसरा है इनएक्टिव। निष्क्रिय इम्यूनिटी सिस्टम क्या है? तो निष्क्रिय में क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए आपके जन्म के बाद कोई भी
पदार्थ आपके बॉडी में या अर्थात शिशु के बॉडी में प्रवेश कराया जाता है वह इनएक्टिव इम्यूनी सिस्टम होते हैं जो एक्स्ट्रा लगाया जाता है। जैसे टीबी का जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलते हैं तो टीबी के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से बीसीजी का टीका लगा देंगे तो उसको और टीबी की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि इसका जो इम्यूनी सिस्टम है वह जाग जाएंगे। तो इसमें क्या करना है, इम्यूनी सिस्टम इसके जब बॉडी की रक्षा के लिए बॉडी के रक्षा के लिए बनाए गए एंटीबॉडी सीधे ही बॉडी को दिया जाता है तो यह इनएक्टिव इम्यूनी कहलाता है। एग्जाम्पल के स्वरूप में आप लिख सकते हैं टीबी का टीका वैक्सीन, टीबी का वैक्सीन। ठीक है, टीबी का वैक्सीन। या तो फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि माँ के दूध जब लैक्टेशन की क्रिया शुरू होती है तो माँ के दूध को 6 महीने तक पिलाया जाता है। लेकिन ये जानते हैं कि माँ के दूध में जो पीले पीले रंग के कुछ सब्सटेंस पाए जाते हैं उसको क्लोस्ट्रॉम कहा जाता है। उसमें क्लोस्ट्रॉम कहते हैं, उसमें कौन से प्रोटीन पाया जाता है एंटीबॉडी का, तो IgA प्रोटीन उपस्थित होता है। इसमें माँ के जो पीले वाले दूध होते हैं उसी में, अर्थात कोलेस्ट्रॉल में IgA प्रोटीन जो एंटीबॉडी बनाते हैं वो उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको वैक्सीनेशन के बारे में बता देते हैं। टीकाकरण क्यों आवश्यक होती है। इम्यूनी वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन टीकाकरण प्रतिरक्षाकरण एवं टीकाकरण, टीकाकरण एवं प्रतिरक्षीकरण। ठीक है, इसी का भी हम अध्ययन करेंगे। टीकाकरण में वैक्सीनेशन में वैक्सीनेशन में होता क्या है, तो टीकाकरण के पैथोजन को इनएक्टिव स्टेज में बॉडी पर प्रवेश कराया जाता है। वैक्सीनेशन में वैक्सीन को इनएक्टिव स्टेज में बॉडी पर प्रवेश
कराया जाता है। ठीक है, जो बॉडी पर प्रवेश कराया जाता है। इन पैथोजन के विरोध में एंटीबॉडी वास्तविक संक्रमण के दौरान पैथोजन को इनएक्टिव कर देते हैं। ठीक है, और मेमोरी टी सेल या बी सेल भी बनाते हैं। जो परिवर्तन होने पर पैथोजन को जल्द से पहचान लेते हैं। और एंटीबॉडी को भारी मात्रा में अधिक मात्रा में तैयार करके एंटीजन को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये है एंटीजन। एंटीजन समझते हैं ना, रोग के जो कारक हैं, अर्थात रोग के जो जनक होते हैं एवं पैथोजन। तो पैथोजन को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, लेकिन हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको कि टी लिम्फोसाइट सेल कितने प्रकार के सेल को विभाजित करके कितने प्रकार के सेल तैयार करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है किलर टी सेल का क्या कार्य है। ठीक, उसके बाद है मेमोरी टी सेल क्या करते हैं। बस ये 3 क्वेश्चन हैं। अब ये 3 क्वेश्चंस का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द दिया कीजिएगा। हम आपके उत्तर का इंतजार करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।